चलिए बेटा आप शुरू करते हैं कि हमने ऐसा देखा कि भाई मेटल आयन या मेटल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होगी और उन एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगेंड आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रखेगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब बारी है उस बॉन्डिंग के डेप्थ में समझने की, बॉन्डिंग किस तरह से हो रहा है। अभी तक हमने इस चैप्टर में बॉन्डिंग किस तरह से हो रहा है उसका कोई डिस्कशन करा नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बॉन्डिंग, हाउ द मेटल आयन इज बॉन्डेड विद द लिगेंड्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हम कह रहे हैं ना कि ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ये स्क्वायर प्लानर बनेगा, ये टेट्राहेड्रल बनेगा। तो क्या क्राइटेरिया है मॉलिक्यूल का स्क्वायर प्लानर या ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल बनने का? So we are going to learn about two concepts. First we will learn about VBT. VBT is valence bond theory. फिर एक और थियरी आएगी जिस इज कॉल्ड CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी, और एक और थियरी जिसका खाली आपको नाम दिया जो है LFT, लिगेंड फील्ड थियरी। मेन दो थियरी इंपॉर्टेंट है, एक है VBT और एक है CFT। जिनको 11th स्टैंडर्ड का केमिकल बॉन्डिंग आता हो उनको पता होगा कि वैलेंस बॉन्ड थियरी में एटम्स पहले ओवरलैप होते हैं और इस ओवरलैपिंग ऑफ एटम को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल या एटम आके उसके साथ ओवरलैप हो जाता है। तो यहां भी सेम वैसा ही होना है वीबीटी में। जो मेटल एटम या मेटल आयन है वो अपने वैलेंस ऑर्बिटल को पहले एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, उनकी एनर्जी और उनका ज्योमेट्री शेप सब कुछ सेम करेगा। मेटल आयन क्या करेगा, उसके पास जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है उन वैलेंस ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा और इंटरमिक्स करके उन सारे वैलेंस ऑर्बिटल का शेप, एनर्जी, ज्योमेट्री सब कुछ सेम करेगा। क्योंकि मेटल आयन के पास कुछ s ऑर्बिटल होंगे, कुछ p ऑर्बिटल होंगे, कुछ d ऑर्बिटल होंगे, सबका शेप अलग अलग होता है। s स्फेरिकल होता है, p डम्बल होता है, d डबल डम्बल होता है। तो सारे ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होता है। तो मेटल आयन क्या करेगा, पहले इन सारे ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा, राइट। इंटरमिक्स करके उन सबको पहले इक्वल बनाएगा और ये ऑर्बिटल को इक्वल बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बार हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसके बाद लिगेंड आएगा और लिगेंड अपने वैलेंस शेल को वहां पे ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा। सो लेट्स सी द वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। चलो, सो द मेटल एटम or ion under the influence of ligands can use it। चलो मेटल आयन क्या यूज करेगा, मेटल आयन will use n-1 d ऑर्बिटल, जनरली 3d ऑर्बिटल, ns मतलब 4s, np मतलब 4p, ns और ns, np, nd। या तो इन तीनों का ओवरलैप होगा, राइट, 3d 4s 4p का ओवरलैप होगा, या तो इनका ओवरलैप होगा 4s 4p 4d का, राइट। सो मेटल आयन विल यूज आइदर दिस सेट ऑफ ऑर्बिटल और दिस सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इससे क्या हो जाएगा, टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, राइट, ऑफ डिफाइनाइट ज्योमेट्री सच एज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर एंड एक्सेट्रा। दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू ओवरलैप विद लिगेंड्स। क्या होगा, ये जो हाइब्रिड हुए ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, दे आर गोइंग टू ओवरलैप विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। तो पहले मेटल आयन क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा अपने ऑर्बिटल्स का, और फिर लिगेंड क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्डिंग कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले देखते हैं कि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो द पॉसिबिलिटी आर, लेट्स सी इफ इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर में पॉसिबिलिटी है dsp2 और sp3। द पॉसिबिलिटी इज dsp2 और sp3। द पॉसिबिलिटीज आर dsp2 और sp3। दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब देखो 4 ऑर्बिटल यूज हुए, dsp2 sp3। dsp2 इज स्क्वायर प्लानर, dsp2 is square planar and sp3 is tetrahedral. sp3 is tetrahedral. If the coordination number is 5, जो बहुत रेयर होता है, अगर 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर, रेयर शेप है, तो इट कैन बी आइदर d2
ओके, DsP3 5 ऑर्बिटल है ना, तो इट कैन बी आइदर DsP3 और इट कैन बी sp3d 5 में, राइट। और दोनों का ही शेप सेम होता है, ट्रिगोनल बाई पिरामिड। इट इज ट्रिगोनल बाई पिरामिड। चलो, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, आइदर इट इज D2sp3 और इट इज sp3d2। D2sp3 में अंदर का d ऑर्बिटल यूज हुआ होगा, ये वाला 3d ऑर्बिटल, और sp3d2 में बाहर का d ऑर्बिटल यूज हुआ होगा, ये सेट। तो हम देखेंगे कि किस केस में ये वाला सेट यूज होता है, किस में वो वाला सेट यूज होता है, राइट। एंड बोथ ऑफ दिस आर ऑक्टाहेड्रल, बोथ ऑफ दिस आर ऑक्टाहेड्रल। तो इतने आपको हाइब्रिडाइजेशंस को डिस्कशन करना है। चलिए, इट इज यूजुअली पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री। हम यहां पे ना ज्योमेट्री खाली क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्ट करेंगे ज्योमेट्री फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, राइट। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब क्या, आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब देयर विल बी सम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर आपका कंपाउंड डायामैग्नेटिक है। तो इफ यू नो द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अगर आपको कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर पता है तो आप उसका ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईबीटी। खाली प्रेडिक्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली आपको पता चलने वाला नहीं है। यू शुड नो द मैग्नेटिक बिहेवियर फर्स्ट। ओके, चलो, तो सबसे पहला कंपाउंड कौन सा दिया बुक में, देखता हूं। सबसे पहला कौन सा कंपाउंड डिस्कशन करना है? यू वुड लाइक टू डिस्कस CONH36। चलो स्टेप देखते जाओ। वी वांट टू डिस्कस CONH36 3+, राइट। हमें बताना है कि इसका शेप क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक समझ लो, बाकी सारे आपको समझ में आ जाएंगे। चलो, सबसे पहले आपका सेंट्रल एटम या आयन कौन होगा, बोलो। ये अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल है। तो जो +3 चार्ज है वो किसका होगा, कोबाल्ट का होगा। कोबाल्ट +3। ओके, कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा आपको। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, आर्गन आ जाएगा 18। आर्गन के बाद क्या आता है, आर्गन के बाद आता है आपके पास यहाँ पे पहले आता है 3D। ऑर्बिटल कौन सा आता है, पहले 3D आता है। और 3D के बाहर कौन आता है, यहाँ पे 4s। 4s के बाहर कौन आता है, 4p, और फिर आता है 4d। इट इज 3D, 4s एंड 4p। आउटबाउ के हिसाब से पहले भरेगा कौन, 4s, फिर कौन भरेगा, 3D। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं आर्गन में। ये हो गया 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। दिस इज कोबाल्ट 27. What we need, cobalt +3. So we are going to remove 3 electrons. Okay, let's remove 3 electrons. चलो 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देना है। ये 4s, ये 4p और ये 3. 3 निकालो, 2 बाहर से, एक यहां से। इधर बचेगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये बाकी निकल गए। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी नीड टू चेक आउट कि लिगैंड कौन सा आ रहा है। लिगैंड आ रहा है अमोनिया। एंड यू विल लर्न इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आता है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इसके बाद एक सीरीज आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल, वहां आपको आइडिया आ जाएगा। तो जब अमोनिया आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये अमोनिया क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करता है। इन इलेक्ट्रॉन का पैरिंग करेगा। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करवाएगा, पैर करवाएगा, राइट। अब इसका पैरिंग कर दोगे तो ये यहां पे आ गया, पैर हो गया, यहां पे आ गया, पैर हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, कपल हो गए। दैट मीन्स कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो आपको पहले से पता है कि ये कंपाउंड कैसा है, नेचर में डायामैग्नेटिक है। ऑन दैट बेसिस यू कैन प्रेडिक्ट कि अगर ये डायामैग्नेटिक है तो ये सब रीअरेंज होगा, क्योंकि यहां तो 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो आपको पहले से यहां पे पता है कि ये जो कंपाउंड है, दिस इज diamagnetic in nature. This compound is diamagnetic in nature, right? इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का पहले पैरिंग करना पड़ेगा।
चलो इलेक्ट्रॉन का करो रीअरेंजमेंट, उसके बाद आपको करना है हाइब्रिडाइजेशन। चलो रीअरेंज करो, ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहां रख दो, इसको उठा के बाजू में रख दो। नाउ यू गॉट सम एम्प्टी ऑर्बिटल। चलो कितने लिगैंड को अरेंज करना है बताओ? 6 लिगैंड आ रहे हैं ना। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है? 6 को अरेंज करना है, क्योंकि 6 अमोनिया आ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल, भूल मत जाना चल क्या रहा है, राइट। सो देयर हमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है, तो उसके लिए हमें 6 ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे। चलो जहां से खाली है वहां से ऑर्बिटल लो, 6 ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे आपको। सो विल फर्स्ट इंटरमिक्स दिस 6 ऑर्बिटल। इन 6 के 6 को क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल डंबल है, एक स्फेरिकल है, 3 डंबल है। सबको पहले क्या करना पड़ेगा? मिक्स करना पड़ेगा, तो देयर विल बी हाइब्रिडाइजेशन हियर। चलो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यहाँ पे। चलो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद इन तीनों को कर दो सेपरेट, ये ऐसा होगा। ओके चलो इन 6 को साथ में कर दो, सीधा बन। ओके इन 6 को हमने साथ में कर दिया। अब इन 6 को हम क्या कहेंगे? D2sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पे? D2sp3 हुआ आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पे? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलो अब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आएंगे अमोनिया, और अमोनिया आके अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पे रख देंगे, एंड दैट इज योर बॉन्डिंग कंप्लीटेड। सो यहां पे हो गया आपका CONH3 6+3। चलो कैसे बनेगा ये? आर्गन। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहले ही सेपरेट हो चुके हैं, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। बाकी बचे ये 6 ऑर्बिटल्स। क्या है ये? सबके सब D2sp3, राइट। यहां पे आ गया अमोनिया, सारे अमोनिया अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा, तो ये सारे के सारे क्या है? अमोनिया है, अमोनियस इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। चलो अब फाइनल इसके आंसर लिखते हैं सारे, इसका फाइनल कंक्लूड करना है आपको, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ है भाई हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। चलो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि कंपाउंड कैसा है? डायामैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। कैसा है नेचर में ये? डायामैग्नेटिक कंपाउंड। So we explain the bond formation in this compound on the basis of VBT. We have discussed the concept of hybridization and everything. अब दूसरा जो कंपाउंड है वो दिखेगा ऐसा ही, क्या नाम है उसका? भाई एंड ऑफ स्लाइड शो, अभी तो मैं स्लाइड लेके आया था सारे, ऐसा कैसे? Okay, wait, I'll bring some new slides. So now let's see the second compound. Let me arrange the camera again. चलो, तो जो सेकेंड कंपाउंड है आपका, सेकेंड कंपाउंड इज COF6 3-। सेकेंड कंपाउंड इज COF6 3-। क्या कंपाउंड है? COF6 3-। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? इसका मेटल आयन फाइंड करेंगे। चलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन? फ्लोरीन हो जाएगा -6, सामने जाएगा तो +6, 6 - 3, कोबाल्ट की स्टेट में होगा +3। तो जिस तरह से हमने आगे लिखा था, सेम इन दैट वे वी विल राइट दी कोबाल्ट +3 कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली। यहां पे हो जाएगा आर्गन, राइट। यहां पे था 3D, यहां पे था 4s, यहां पे था 4p। दिस वाज 4s 4p एंड दिस वाज 3D, राइट। चलो सो हमने जो आगे देखा था कोबाल्ट +3 बना के, इन दैट कोबाल्ट +3, अब देख लो ये रहा कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3,
राइट। यहाँ पे डी में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एस पूरा खाली था, तो अब डायरेक्टली कोबाल्ट +3 यहाँ पे बना दो पहले, राइट। ये हो गया आपका कोबाल्ट +3। अब देखो आपका लिगैंड कौन सा है, लिगैंड है फ्लोरीन, और फ्लोरीन आता है वीक फील्ड लिगैंड में। फ्लोरीन किस में आता है, वीक फील्ड लिगैंड में आता है, तो इसलिए फ्लोरीन कोई रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएगा। तो आपको यहां पे लिखना है कि आपको पहले से पता है कि दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक एंड हाई स्पिन कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक एंड हाई स्पिन कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो इसलिए यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, जहां से ऑर्बिटल खाली मिलेंगे वहीं से उसको लेने पड़ेंगे। तो यहां पे यू विल राइट इट वन मोर टाइम, आर्गन ओके। सो जहां से खाली मिला वहीं से आपको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हाई स्पिन कंपाउंड है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएगा। 4p के बाद क्या होता है, यहाँ पे 4d, कितने लिगैंड को अरेंज करना है, 6 को, 6 ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे, जहां से खाली है वहां से ले लो। अब पहले जो पुराना टेक्स्ट बुक था ना, उसमें ऐसे लिखा था कि लिगैंड विल रीअरेंज द इलेक्ट्रॉन्स, बट अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखना नहीं है, राइट, क्योंकि इस थियरी में आपको पता ही नहीं है कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगैंड वीक है। इस थियरी में उसका कोई डिस्कशन नहीं है। आप खाली शेप को प्रिडिक्ट करते हो फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पहले से पता होता है, उससे आप शेप को गैस करते हो, राइट। चलो इन सबको जब आप मिक्स करोगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, पहले क्या आएगा, sp3d2, sp3d2 बनेगा, राइट। चलो ये हो गया आर्गन। इन सबको मिक्स कर दो साथ में, 6 ऑर्बिटल को, और ये 3 बाकी बाहर निकाल लो, उसका कोई काम नहीं है। अब इन 6 को हम क्या कहेंगे, sp3d2, इसे कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वाई आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पे बाहर का डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। इसके आगे वाला था ना, उसमें अंदर का डी ऑर्बिटल यूज हुआ था, तो उसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं उसे हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसे हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। चलो अब यहां पे फ्लोरीन आ जाएगा अपने 6 इलेक्ट्रॉन पैर लेके। एक और बार आपको इसको लिखना पड़ेगा। नाउ वी राइट द फाइनली COF6 3-। तो यहां पे फ्लोरीन आएगा, आपको स्टेटमेंट लिखना है। हाँ, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन विल ओवरलैप इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द फ्लोरीन विल ओवरलैप इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट एंड विच फॉर्म द 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर किसके आ गए, फ्लोरीन के आ गए। ये किसके इलेक्ट्रॉन पेयर है, सारे के सारे फ्लोरीन के। ये सारे आ गए तुम्हारे पास यहाँ पे फ्लोरीन। बुक में क्या लिख के दिया है फ्लोरीन, ऐसा कुछ 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 फ्लोरीन लिगैंड। लिगैंड्स कहो, आयन कहो, दैट इज ओके, राइट। तो इस तरह से आप इसका ज्योमेट्री समझा सकते हो। चलो इसका भी फाइनल डेटा लिखेंगे, फाइनल आउटकम लिखते हैं। चलो इसका आउटकम कौन सा कंपाउंड है, COF6 3-, राइट। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ यहाँ पे, sp3d2। 6 है तो शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस यू कैन राइट द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। चलो ये कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी हैव, we have n equal to 4, you can see 4 unpaired electron here, 4 unpaired इलेक्ट्रॉन है, n equal to 4, n equal to 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा, n equal to 4 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2 bm, अंडर रूट ऑफ 24 हो जाएगा कुछ 4.92, अंडर रूट ऑफ 24 4.92 bm। चेक करो ना कि 4.89 है। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 24, 4.89 bm।
तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होगा 4.89 बोर मैग्नेटोन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 4.89 बोर मैग्नेटोन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो अब नेक्स्ट कौन सा दिया है बताओ फटाफट। हाँ NiCl4। चलो चार्ज क्या है बाहर 2 माइनस। NiCl4 2 माइनस। सबसे पहले मेटल आयन कौन सा है आपका बताओ। निकल का चार्ज क्या बनेगा +2, क्योंकि 4 क्लोरीन मिला के -2 सामने जाएगा तो +2, 2 - 2 4 - 2 कितना हो जाएगा +2। इन चारों का मिला के -4 सामने जाएगा तो +4, 4 - 2 कितना बचा +2, तो निकल क्या होगा +2। अब पहले निकल का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। चलो निकल का नंबर क्या होता है 28। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करना है, ये चैप्टर में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है। निकल इज 28। पहले आर्गन भर दो। चलो आर्गन के बाहर कौन होता है यहाँ पे 3D। 3D के बाद 4s, 4s के बाद 4p। 4d जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। 28 इलेक्ट्रॉन भरने आपको। 18 यहाँ पे हो गया आर्गन में। 19 20 पहले यहाँ पे आएगा। 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गया 28। ये निकल बनाया आपने। आपको निकल नहीं बनाना, आपको क्या बनाना है Na+2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये हो गया Na+2। अब आ जाए क्लोरीन। चलो क्लोरीन जो है ना वो भी वीक लिगेंड में आता है, मतलब कोई रीअरेंज करने वाला नहीं है। तो विल मेक अ स्टेटमेंट हियर कि जो NiCl4 है वो पैरामैग्नेटिक है। NiCl4 2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। चलो अगर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही आप छोड़ दो, पेयरिंग नहीं कराना है आपको। पेयरिंग करा दोगे तो फिर डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में आइडिया आ जाएगा कि Cl वीक लिगेंड में आता है, पेयरिंग नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पेयरिंग करवाएगा पहले। तो यहां से हम क्या करेंगे, चलो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कोई आपको रीअरेंज नहीं करवाना है, तो सीधा 4 लिगेंड को रखना है आपको। तो क्या करेंगे उसके लिए हम 4 ऑर्बिटल ले लेंगे, जहां से खाली मिली वहां से। चलिए हमने 4 ऑर्बिटल को उठा लिया यहां से। ये भी पैर है राइट। चलो अब इन चारों को साथ में कर दो। कौन सा ऑर्बिटल बनेंगे चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाइए sp3। अब यहां पे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएंगे, तो दिस आर द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द क्लोरीन। क्या है ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम Cl- आयंस और लिगेंड्स। अंडरस्टूड। चलो इसका फाइनल डेटा लिखते हैं। आपको एग्जाम में आए तो स्टेटमेंट्स लिखने हैं कि इसके साथ ओवरलैप होगा या हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, फिर उसके साथ लिगेंड के बैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप होके बॉन्डिंग होगा। मेन इसके मार्क आपको मिलने, बट यू पुट सम स्टेटमेंट आल्सो। ओके समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। कैन यू अंडरस्टैंड एवरीवन। लास्ट बेंच जय गूंगा है मावा खाए, समझ में आया कुछ। हाँ चलो ध्यान यहाँ पे, अटेंशन। इसका फाइनल आउटकम लिख देते हैं। चलो फाइनल आउटकम लिखते हैं इसका। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 में शेप क्या होता है, sp3 में शेप क्या होता है टेट्राहेड्रल। द शेप हियर इज टेट्राहेड्रल क्योंकि sp3 है। ओके मैग्नेटिक नेचर कैसा दिख रहा है पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n = 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू क्या होगा √n इंटू n+2 √2 इंटू 2+2 √8 2.83 bm। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 2.83 bm। इसके बाद कौन सा कंपाउंड दिया है विच इज नेक्स्ट वन NiCN4 2 माइनस। लेट्स चेक इट आउट। NiCN4 2 माइनस। मुन्ना जान यहां पे सबसे पहले मेटल आयन
यहां भी क्या होगा, निकल +2, यहां भी निकल क्या होगा +2, 4 CN मिला के -4, सामने जाएगा तो +4, 4 -2 बचा 2, तो निकल आएगा 2। पहले निकल बनाओ 28, ये हो गया आर्गन। आर्गन के बाद आता है 3D, 3D के बाद 4s, 4s के बाद 4p, ये 3D, ये 4s, ये 4p, राइट। चलो आगे देखते हैं। 28 इलेक्ट्रॉन करो, 18 यहां पे हो चुके हैं आर्गन में, 19 20, 21 2 3 4 5 6 7 8, but we don't require nickel. What we require is nickel +2. Let's remove this 2 electron from here. Now check which ligand is there, Cn minus. Cn minus comes in a strong field ligand. Cn minus will rearrange. As soon as you rearrange this, there will be pairing here. Pairing हो जाएगा मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो you have to mark a statement here that Ni CN42 minus is paramagnetic. Sometimes this paramagnetic is also written as low spin compound, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे स्पिन कैंसिल हो रहे हैं, इट्स लो स्पिन कंपाउंड। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पहले इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे रीअरेंज करना है, राइट। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, Ni+2। चलो इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करो। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करोगे, यू विल गेट pairing at these 4 orbitals. It is 3D, 4sn 4p। अब कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4 लिगेंड आ रहे हैं, सारे मोनोडेंटेड है, 4 ऑर्बिटल देने पड़ेंगे उनको। टेक दिस 4 ऑर्बिटल फ्रॉम हियर, ये हो गया 4 ऑर्बिटल्स। चलो कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ यहां पर, dsp2, dsp2। सो विल हैव द हाइब्रिडाइजेशन हियर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, dsp2, आर्गन 18। ये चारों को करो सेपरेट, 3D है ये। इन चारों को हम क्या कहेंगे भाई, dsp2, dsp2, और इसको छोड़ दो, ये आपका 4p एज इट इज है। हाइब्रिडाइजेशन डन। चलो यहां पे Cn के इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, ये dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहां पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम Cn माइनस आयंस। चलो इसके फाइनल डेटा लिख देंगे सारे। फाइनल डेटा में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या दिख रहा है, dsp2। dsp2 में शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लानर। dsp2 में शेप क्या होता है मुन्ना, स्क्वायर प्लानर। नेचर में कैसा है ये, डायामैग्नेटिक। मैंने पैरा क्यों लिखा है यहां पे, तुम बोले भी नहीं। तो पैरिंग हो रहा है सब कुछ। चलो डायामैग्नेटिक, अगर डायामैग्नेटिक है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 bm। एज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 बोर मैग्नेट्रॉन। और कोई दिया है, ओके। तो इस तरह से हम इसका शेप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। एक और बात आप ध्यान रख लो, एमसीक्यू में आपको काम में आएगा। इफ इट इज DSNP, डी अंडर का अगर यूज हुआ तो इसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसे हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर SPD बाहर का यूज हुआ है तो इसे हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, राइट, ओके। तो इस तरह से आप VBT को यूज करके शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पे बना के दिया है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज 5.9 bm। इससे आपको प्रेडिक्ट करना है कि ज्योमेट्री क्या होगी। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है, कितना दिया है, 5.9। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n × n+2, इट इज इक्वल टू 5.9, राइट। इसको कोई सॉल्व वॉल्व नहीं करना है,
ये जो वैल्यू है ना, ये डायरेक्टली है अंडर रूट ऑफ 35। ये क्या वैल्यू है? अंडर रूट 35, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये है अंडर रूट ऑफ 35। यू कैन राइट 35 लाइक दिस, 5 into 7, कंपेयर करो, n equal to 5, that means there are 5 unpaired electron. There must be 5 unpaired electrons by 5 unpaired इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंपाउंड कैसा होगा? इट मस्ट बी हाई स्पिन कंपाउंड। चलो अब पहले ना कंपाउंड में चलो, MnBr4 2 माइनस है, MnBr4 2 माइनस है। सबसे पहले मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, +2 आएगा, 4 मिला के -4, सामने क्या था +4, 4 - 2 Mn की स्टेट में आएगा +2, Mn की स्टेट में आएगा +2। चलो Mn कितने नंबर पे आता है? 25, 25 नंबर पे आता है Mn। कॉन्फ़िगरेशन सेट करो इसका आर्गन, देन वी हैव 3d, देन वी हैव 4s, देन वी हैव 4p। ओके 18 डन। या आर्गन 19, 20, 1 2 3 4 5, दैट्स Mn। व्हाट वी नीड इज Mn +2। नाउ योर कंपाउंड इज हाई स्पिन, मतलब आपको इन 5 को ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा। यू रिक्वायर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू रिक्वायर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया होता ना, तो मैं इसको पेयरिंग करता, तो एक बच जाता अकेला। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया होता ना, तो हम पेयरिंग करते तो एक अकेला बचता, बट हमें पहले ही पता है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयरिंग करना नहीं है, सबको छोड़ना है सिंगल, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन कहां से होगा? इधर से ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको 5 तो चाहिए ऐसे ही, राइट। सो व्हाट हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस? देयर बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल, therefore the compound is टेट्राहेड्रल। कैसा होगा ये कंपाउंड? नेचर में टेट्राहेड्रल होगा। अगर यहां पे सपोज मान लो कि मैग्नेटिक मोमेंट 1.82 होता, तो 1.82 इज अंडर रूट ऑफ 3, सॉरी 1.73 अगर होता, तो 1.73 इज अंडर रूट ऑफ 3। 3 इक्वल टू क्या आता तुम्हारे पास? 1 into 3, तो n इक्वल टू 1 आता, तो n इक्वल टू 1 आता, तो मैं इसको पेयरिंग करवाता और एक अकेला छोड़ता। मैं जैसे ही इसको पेयरिंग करवाता, अब मैं ये ऑर्बिटल को यूज कर सकता हूं, बिकॉज ये दोनों खाली हो जाते। सो नाउ आई वुड हैव यूज्ड द हाइब्रिडाइजेशन dsp2, डोंट मेक इट d2sp, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। यहां पे 2 खाली पड़ेंगे, तो आप यहां से एक ले लो, dsp2, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लानर, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लानर। यहां पे 5 को अनपेयर्ड रखना है आपको, तो यहां पे तो सब ऑक्यूपाइड है, आपको यहां से लेना पड़ेगा, दैट इज sp3। तो इस तरह से आप शेप डिसाइड कर सकते हो इफ यू नो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बट देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ दिस VBT। Quickly we will go through the limitation and then we'll learn about the next concept in the next class, which is CFT। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना मत इसको। 4 मार्क में इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। Let's see the limitation. While the VBT theory to a large extent explain the formation, structure and magnetic behavior of coordination compound, it suffers from the following shortcomings. First, it involves a number of assumptions. क्या assumption है? वो कुछ थियरी में दिया नहीं है। It does not give quantitative interpretation of magnetic data. मैग्नेटिक डेटा का कोई इंटरप्रिटेशन इस थियरी में नहीं है। आपको मैग्नेटिक डेटा पहले से पता होता है एक्सपेरिमेंट से, उसको यूज करके आप शेप निकालते हो। ये थियरी में कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे आप वो मैग्नेटिक डेटा को इंटरप्रेट कर पाओ, राइट। थर्ड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कलर आपको पता चलेगा व्हेन यू यूज द CFT, क्रिस्टल फिल थियरी। तो कंपाउंड के कलर आपको पता नहीं चलेंगे इसमें। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कम स्टेबल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन इस थियरी में
नहीं है. It does not make an exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordinated complex. तो इस थियरी में अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पता है, then you cannot be sure about whether it is tetrahedral or square planar. एक और लिमिटेशन हो गई. It does not distinguish between weak and strong ligand. हम थियरी में ऐसा कह रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है रीअरेंज करेगा, ये वीक लिगेंड है रीअरेंज नहीं करेगा. तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, ये सब आइडिया आता है सीएफटी के टॉपिक से ऊपर से. वीबीटी में इन लिगेंड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे लिगेंड एक ही जैसे एज पर द वीबीटी थियरी. तो क्विकली लिमिटेशंस आर फर्स्ट, lot of assumption are there. You cannot get any quantitative data of magnetic behavior or magnetic data, right? Okay, you cannot explain the color of the compound, you cannot explain the stability, you cannot explain the tetrahedral and square planar confidently, and the last one, there is no difference between the strong field and weak field ligand. So that's all about the VBT, valence bond theory. The next class will be all about the CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी, जहां पे इसके जितने आउटकम्स है, जितने इसके शॉर्टकम है, सारे शॉर्टकम का जो सोल्यूशन है वो सीएफटी में है. उसके लिए मिलेंगे कल तक नोट्स कंप्लीट होना चाहिए. एंड